हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोमदेव फिजिक्स क्लासेस। देखिए बेटा, लास्ट क्लासेस में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे चैप्टर फर्स्ट से। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो लिया गया है चैप्टर फर्स्ट से। क्लास 12th का ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? हम कहते किसको है, मतलब जो है एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन को ड्राइव कैसे करते हैं, आज वो सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बने रहिएगा क्लास में, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर एक बनाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम जिसमें टू चार्जेस आपको दिए गए हो इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट साइन के साथ, जो एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर रखे होते हैं, ठीक है। उस बने सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है बेटा एक्सियल लाइन। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सियल लाइन कहते हैं, ठीक है। यानी कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर कहीं आपको एक पॉइंट P कंसीडर करना है जहां पर आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मिड पॉइंट है उसको हम O कंसीडर कर लिया। तो जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से प्लस Q चार्ज के बीच जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? स्मॉल l। और नेगेटिव चार्ज के और O के बीच जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी? स्मॉल l ही होगी, क्योंकि 12 जो है दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस है। और यदि हम डाइपोल को बीच से मिड पॉइंट कंसीडर करेंगे तो l इधर रह जाएगा, l इधर आ जाएगा। हम ये मानकर चलते हैं कि O पॉइंट से P पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, ठीक है। अब यहां पर ये जो डिस्टेंस है स्मॉल r, ये है O से P। आपको पॉइंट जो चार्ज आपने लिया है प्लस Q और P के बीच यदि डिस्टेंस निकालनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस l। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r माइनस l। और यदि हम देखें माइनस Q चार्ज से और प्लस P पॉइंट तक, ये होगी r यहां तक और l ये, तो r प्लस l। ये डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस l, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटेंसिटी की। तो मैं आपको बता दूं बेटा, कॉन्सेप्ट ये है कि यदि हम पॉजिटिव चार्ज लेकर चलते हैं, कोई आप पॉजिटिव चार्ज लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यदि हम पॉजिटिव चार्ज लेकर के चल रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जो इंटेंसिटी होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है। और यदि हम नेगेटिव चार्ज लेकर के चल रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जो डायरेक्शन होती है इंटेंसिटी की वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है। तो यहाँ हम मानकर चलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो E1 होगी, और नेगेटिव चार्ज से जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स यानी कि E2 होगी, ठीक है। तो यहां पर आकर ये आपका डायग्राम हो जाता है कंप्लीट। अब आपको करना क्या है, जनरली यहां पर अब मेरी बात सुनिएगा, जो लिखना है आपको वो सुनिए। लिखना क्या है, डायग्राम बना लोगे। डायग्राम बनाने के बाद लिखिएगा when an electric dipole consists of two charges plus Q and minus Q are separated by a small distance 2l as shown in figure. Let P be the point on an axial line at a distance small r from the midpoint of an electric dipole where the electric field intensity is to be determined. Okay, so after that from formula E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square. We also know the electric field intensity at any point due to a point charge will be, क्या होती है बेटा? E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square. So therefore electric field intensity at point
कैपिटल P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी आएगी वो हमने माना था बेटा, प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी क्या मानी थी, E1। ये हम लिखेंगे E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया आपका Q अपॉन डिस्टेंस। देखिएगा डिस्टेंस देखिए बेटा, प्लस क्यू चार्ज से और P पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो है R माइनस एल, तो ये हम R माइनस एल लिखेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा हम इंटेंसिटी को जो है मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, चार्ज का भी मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करेंगे। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर वेक्टर लगा देते तो हम चार्ज को विद साइन पुट करने, ठीक है, चार्ज को विद साइन पुट करते। ओके, सो यहाँ पर ये आपका टॉपिक हुआ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाल ली ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब हियर हम कह सकते हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E2। क्यों, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर जो E1 का है वो कम है E2 से, ठीक है, इसलिए E1 की वैल्यू ज्यादा होगी। बात समझ आ गई यहां तक या नहीं, कोई कंफ्यूजन यहां तक यदि आप लोगों को बन रहा है तो बताइए, ठीक है। कहीं भी कोई भी डाउट डिफिकल्टी यदि आप लोगों को लगती है कि आ रही है तो यहां पर पूछ सकते हैं, बट यहां पर हम कह सकते हैं बट देयर डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर। दोनों की डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि वे एक दूसरे से अपोजिट है। तब यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी बेटा वो E इक्वल टू होगी E1 माइनस E2, ठीक है। अब यहां पर E1 की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस सेकेंड इक्वेशन से E2 की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद यहां से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लो, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं वो कटा तो नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो है यहां तक हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको उसका एलसीएम लेना है, तब यहाँ से नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ एलसीएम आ जाएगा बेटा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या ऊपर बनेगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला जो है यहाँ पर ओपन कर दिया, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करी और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया डायरेक्ट, तो यहाँ R स्क्वायर एल स्क्वायर से R स्क्वायर एल स्क्वायर जो पॉजिटिव है नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देंगे, और तब यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। बट हम जानते हैं कि जो P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो Q इंटू 2L के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, Q इंटू 2L। देयरफॉर हम E इक्वल टू क्या कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा बेटा Q इंटू 2L मल्टीप्लाई किसके 2R के अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये जो टर्म आप देख रहे हैं Q इंटू 2L,
इसको हम P लिख सकते हैं। तब यहाँ से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 1/4πε0 और ये हो गया 2πr/r² माइनस L² का होल स्क्वायर। ठीक है, इफ यदि हम मान लें R इज मच ग्रेटर देन L देन r² माइनस L² अप्रोक्सीमेटली r² ले लीजिएगा। ठीक है, जब इसको r² ले लोगे तब यहां से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी E इक्वल टू 1/4πε0 और ये हो गया 2πr/r² की पावर 2 और इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 और ये हो गया 2πr/r की पावर 4 और इसको हम r से ये पावर 4 कैंसिल करेंगे तो r की पावर 3 रह जाएगा। तब यहाँ से इंटेंसिटी जो होगी ये बेटा 1/4πε0 और ये आ जाएगा आपका कितना 2p/r³। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सियल लाइन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने लिख दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहां पर इसमें ग्राफ पूछ लेता है आप लोगों से एग्जाम में कि ग्राफ भी बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच जो ग्राफ यहां पर बनेगा, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर जो है r की पावर 3 है और पूछा गया है E और R के बीच ग्राफ, तो ग्राफ जो है बेटा वो आपका इस तरीके से आ जाएगा। यहां पर आप दिखा दीजिएगा, ये आपका ग्राफ। इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट करते हैं। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास सौम्यदेव फिजिक्स क्लासेस। बने रहिए।